हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल मस्कारा। मैं आपके साथ मुस्कान। तो आज मैं आपके लिए बहुत बेसिक सा पार्टी लुक लेकर आई हूँ जो आप अपने फैमिली फंक्शंस और कहीं भी छोटी मोटी पार्टी में जाने के लिए कैरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेकअप शुरू करने से पहले हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया है। तो मैं सबसे पहले पूरे फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मॉइस्चराइज़र लगाने का रीज़न ये होता है कि जब भी हम मेकअप करेंगे हमारे फेस पे पैचेस ना आए, हमारा अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो जाए। तो हमने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है और अब हम अपनी आईज पर आते हैं। सबसे पहले मैं आईज करना शुरू करूंगी क्योंकि जितना भी पार्टिकल आई शेडो का गिरता है फेस पर वो फाउंडेशन पर ना चिपके, फाउंडेशन ख़राब ना हो, इसलिए मैं हमेशा यही राय दूंगी कि आप आई शेडो से शुरू करें। मैं पूरी आईलिड पर कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर इसलिए लगाते हैं हमारा आई शेडो का कलर बहुत अच्छे से पॉप होकर आए और इसको अच्छे से मैं पूरी आईज पे ब्लेंड कर लूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके ऊपर पाउडर करेंगे हम। पाउडर करने का रीज़न, हमारा जो कंसीलर है वो क्रीम बेस्ड है, लिक्विड कंसीलर है। अगर हम इसके ऊपर आई शेडो करेंगे तो आई शेडो अप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको मैट करने के लिए मैं इसके ऊपर पाउडर करूँगी। मैंने पाउडर कर लिया है और अब हम आई शेडोज़ पर आते हैं। थोड़ा सा रेडिश टोन और थोड़ा सा ब्राउन टोन लेकर मैं सबसे पहले क्रीज बनाऊंगी। मैंने क्रीज बना ली है और अब इसको मैं सेम कलर लेकर ब्लेंड करूंगी। मैंने अपनी क्रीज को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। क्योंकि हम पार्टी लुक कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी ग्लिटरी आईज करेंगे। हमारे आई का जो सेंटर होता है उसको अच्छे से पॉप अप करने के लिए मैं सेंटर में ग्लिटर का अप्लाई करूंगी। मेरे पास हुडा ब्यूटी का रोज़ गोल्ड एडिशन है। मैं अपनी फिंगर से रोज़ गोल्ड शेड और फ्लिंग शेड को मिक्स करते हुए
जहाँ पे हमने क्रीज बनाई थी उसके नीचे मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी। और सेम ग्लिटर को ब्लेंडिंग ब्रश में लेते हुए मैं क्रीज के साथ ब्लेंड करना शुरू करूंगी। मेक श्योर जब भी आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं आई शैडो की, उसकी मूवमेंट राउंड मूवमेंट होनी चाहिए, इस तरह से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आईज में अभी भी थोड़ा सा ग्लिटर कम है, इसलिए मैं लिक्विड ग्लिटर का यूज़ करते हुए इस तरह से ग्लिटर अपने हाथ पे लेते हुए जहाँ पे हमारी आई बॉल होती है एकदम सेंटर में मैं अप्लाई करूंगी। अब आप दोनों आईज में डिफरेंस देख सकते हैं। सेम मैं दूसरे आई पे भी करूंगी। जिससे ये बहुत ज़्यादा मेडअप ना लगे, मैं थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दूंगी। अब दोबारा से मैं अपने आई शैडो को मर्ज करने के लिए, अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, जिन कलर से मैंने क्रीज बनाई थी, मैं सेम कलर ब्लेंडिंग ब्रश में लूँगी और अच्छे से अपने आई शैडो को ब्लेंड करूँगी, जिससे ये ना लगे कि हमने बहुत सारे कलर्स यूज़ करें, सब अच्छे से मर्ज हो जाएं। मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसलिए मैं बोलती हूँ
हमेशा हमें आईज से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना सारा पार्टिकल हमारे आई शैडो में से नीचे गिरा है, और अगर हमने पहले बेस किया होता तो ये सारा आई शैडो का पार्टिकल हमारे फाउंडेशन पर चिपक जाता, तो फाउंडेशन का कोई यूज़ ही नहीं रहता अगर हमें दोबारा से हटाने के बाद दोबारा अप्लाई करना पड़े। वेट वाइप का यूज़ करते हुए जितना भी पार्टिकल हमारा अंडर आई पे गिरा है मैं उसे साफ़ कर लूँगी। मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब मैं प्राइमर लगाऊंगी। मेक श्योर जब आप प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी फिंगर से अप्लाई करें, डोंट यूज़ योर पाम। प्राइमर मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम 30 सेकेंड्स का वेट करेंगे, जिससे हमारा प्राइमर हमारी स्किन पर अच्छे से सेट हो जाए। अब हम लोग आते हैं अपने बेस पर। तो सबसे पहले जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, जितना भी ब्लैक एरिया है, मैं उनको अच्छे से कंसील करूँगी। कंसील करने के लिए मैं शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडेशन स्टिक शेड नंबर 45 यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं जितना भी मेरे को लगा कि इनके फेस पे करेक्शन की ज़रूरत है, मैंने सब कुछ करेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेडिश है यहाँ पे। सॉफ्ट स्किन पे अगर हम मेकअप अप्लाई करते हैं या थोड़ा हार्ड हम अपना हाथ को यूज़ करते हैं तो रेडिशनेस आ जाती है। इस रेडिशनेस को कवर करने के लिए हम ग्रीन कलर से करेक्शन करते हैं। इस तरह से लूँगी, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है रेडिश है वहाँ वहाँ अप्लाई करेंगे। जब हमारी स्किन पे एक्ने निकल आता है या कोई पिंपल आ जाता है, हम ग्रीन कलर ही यूज़ करते हैं उसको हाइड करने के लिए। मैं अपनी फिंगर्स यूज़ करती हूँ। अगर आपसे फिंगर से नहीं हो पा रहा है अच्छे से ब्लेंड तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी जितने अच्छे से हम फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं उतने अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से नहीं हो पाती है। कंसीलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप के टाइम पे। जितना भी हमारे फेस पे ब्लैकनेस है, रेडिशनेस है, उसको हाइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो फाउंडेशन हमारा ग्रे कर देगा। अब फाउंडेशन के लिए मैं नायका का प्योर आइवरी शेड यूज़ करूँगी।
जब आप मेकअप कर रहे हैं मेक श्योर आप अपनी नेक को अच्छे से फाउंडेशन से कवर करें, अदरवाइज़ आपकी नेक के स्किन का कलर कुछ और लगेगा और फेस के स्किन का कलर कुछ और। मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है फाउंडेशन को पूरे फेस पे। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपके फेस पे कुछ देर बाद फाइन लाइंस आने लगेंगी जो बहुत बुरी लगती हैं। और अब अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है तो आप लूज़ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अच्छे से पाउडर कर दिया है। पाउडर करने का सबसे मेन रीज़न ये होता है क्योंकि हमारा फाउंडेशन जो होता है वो क्रीम बेस्ड होता है या लिक्विड होता है, इसके ऊपर बहुत ईजिली बहुत जल्दी फाइन लाइंस आएंगी, इसलिए हम अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए पाउडर या कॉम्पैक्ट का यूज़ करते हैं। अब हम कॉन्ट्योरिंग करेंगे। क्योंकि इनका फॉरहेड छोटा है तो हम फॉरहेड को कॉन्ट्योर नहीं करेंगे। और फिर से विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र यूज़ करूँगी।
और अब हम ब्लशर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा ओवर ब्लश नहीं करूँगी मैं, बहुत लाइट से शेड्स यूज़ करते हुए। हाइलाइटर लगाऊंगी मैं। सो वी आर डन विद आवर बेस। हमने सब कुछ कर लिया है। अब हमारी आईज का जो लेफ्ट ओवर पार्ट था, लाइनर, मस्कारा एंड आईब्रोज, हम वो करते हैं। मैं स्केच लाइनर यूज़ करूँगी। आईलाइनर के बाद मैं इनको फॉल्स आई लैशेज़ ना देकर मेबलिन का द फॉल्स पुशअप ड्रामा मस्कारा, वो उसके 2 कोट अप्लाई करूँगी और आपको डिफरेंस खुद दिख जाएगा। खोलना। मैंने मस्कारा लगा लिया है और अब नीचे मैं थोड़ा सा ग्रीनिश इफेक्ट दूंगी। और इसको ब्लेंड करूंगी।
अब हम आईब्रोज करेंगे। आईब्रोज आप जब भी फिल करेंगे, मेक श्योर दैट यू आर कोम्बिंग योर आईब्रोज वेरी प्रॉपरली। और इसके बाद अब हम अपनी ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। सो वी आर डन विद आवर लुक। बस लिपस्टिक इज लेफ्ट, और लिपस्टिक मैं इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दूंगी, रेड नहीं दूंगी, थोड़ा सा न्यूट्रल शेड दूंगी। आप देख सकते हैं बहुत न्यूट्रल सा शेड दूंगी, क्योंकि हमने आईज थोड़ी सी ग्लिटरी करी हैं। डार्क आईज और डार्क लिप्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है, इसलिए थोड़ा सा न्यूड लिप शेड मैं इनको इसलिए दूंगी क्योंकि हमने इनकी आईज ग्लिटर करी हैं। डार्क आईज, बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक आईज, बहुत ज़्यादा डार्क लिप्स लुक को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कर देंगे। और क्योंकि हम पार्टी लुक कर रहे हैं, हमें पार्टी में जाना है, तो हमें बहुत डिसेंट सा लगना चाहिए। सो दिस इज़ आवर फाइनल लुक। अब मैं ज्वेलरी से अपना लुक कंप्लीट करूँगी। सो दिस इज़ आवर फाइनल लुक। बहुत इजी है ये मेकअप करना। आप बाहर जाते हैं, इतना सारा पैसा लगाते हैं, इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत इजीली आप ये वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि हम किस तरह से पार्टी में जल्दी से तैयार होकर जा सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग लुक्स लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।